अनिश्चितकालीन हड़ताल था जो कांग्रेस की सरकार में चली थी और इस आश्वासन से हमने अपना हड़ताल खत्म किया था कि हमको 27% देने का उन्होंने वादा किया था। किसने वादा किया था? भूपेश बघेल जी ने। बहुत सारे जो विभागीय लोग हैं उनको 27% मिल चुका है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो एक विभाग है जो स्वास्थ्य कर्मी के लोग हैं, जो एनएचएम की जो है, और हम सभी को ये जो 27% का लाभ है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम यही कहना चाहेंगे ये सरकार से कि हमें भी अपने ही बच्चे समझे छत्तीसगढ़ के, जो हम उनके स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें वो तोहफा जरूर दें। हम लोग जब बीमार होते हैं तो खुद हम लोग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, लेकिन अगर हम लोग बीमार पड़ जाएं, किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ जाए, तो हमको अपना घर खेत सब कुछ बेच के हमको इलाज कराना पड़ता है। और इस पे तो शासन को बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए, प्राथमिक रूप से देना चाहिए। इवन हम लोग कोरोना काल में भी बहुत अच्छे, सारे वर्कर ने बहुत अच्छे से काम किया, इवन कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन उसका अभी तक हमको कोई फायदा नहीं मिला। चुनाव से पहले आके सीएम साहब जो पूर्व में थे और अभी भी जो है चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादा किए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 27% बोल के आज हम लोग को 1 साल कंप्लीट होते आ गए, लेकिन हम लोग 27 में से 1% भी नहीं मिला। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को स्वस्थ करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी आज खुद बीमार पड़ गए हैं। क्यों बीमार पड़ गए हैं? शायद प्रशासन के रवैये से बीमार पड़ गए हैं। बीमारी की यदि बात करें तो आर्थिक, मानसिक रूप से ये सभी स्वास्थ्य कर्मी बीमार हैं। प्रशासन का रवैया इनके प्रति कुछ ठीक नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति बनी? क्यों आंदोलन स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ में छेड़ा है? आइए उन्हीं से जानते हैं। जी मैडम, बताएंगे आज स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचे, किस तरीके की मांग आपने रखी? हमारी जो मांगे हैं, अभी पिछला जो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल था जो कांग्रेस की सरकार में चली थी, और इस आश्वासन से हमने अपना हड़ताल खत्म किया था कि हमको 27% देने का उन्होंने वादा किया था। किसने वादा किया था? भूपेश बघेल जी ने, जो माननीय पूर्व जो सरकार के जो सीएम जी हैं, उन्होंने वादा किया था। और उसके बाद से मैम अन्य उस समय बहुत सारे जो विभागीय लोग हैं उनको 27% मिल चुका है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो एक विभाग है जो स्वास्थ्य कर्मी के लोग हैं, जो एनएचएम की जो कार्य कर रहे हैं एनएचएम के अंतर्गत, उनमें हम सब आते हैं और हम सभी को ये जो 27% का लाभ है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पा रहा है लाभ? अब मैम हम लोग तो अपना काम पूरा अच्छे से ही ईमानदारी से कर रहे हैं। इवन हम लोग कोरोना काल में भी बहुत अच्छे, सारे वर्कर ने बहुत अच्छे से काम किया, इवन कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन उसका अभी तक हमको कोई फायदा नहीं मिला। चुनाव से पहले आके सीएम साहब जो पूर्व में थे और अभी भी जो है चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादा किए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 27% बोल के आज हम लोग को 1 साल कंप्लीट होते आ गए, लेकिन हम लोग को 27 में से 1% भी नहीं मिला। तो हम यही कहना चाहेंगे ये सरकार से कि हमें भी अपने ही बच्चे समझे छत्तीसगढ़ के, जो हम उनके स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें वो तोहफा जरूर दें। स्वास्थ्य सेवा और उपचार की यदि बात करें तो आप लोगों के द्वारा काफी सारे कार्य किए जाते हैं। यहाँ मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, प्रशासन को ये बताइए कि किस तरीके का काम आप लोग करते हैं, उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? मैडम, हम लोग जो है स्वास्थ्य कर्मचारी टोटल 16,000 कर्मचारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में अभी, और पूरे जो स्वास्थ्य की रीढ़ है वो यही एनएचएम कर्मचारी है, और दिन रात मेहनत कर करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पुरस्कार दिलाते हैं, लेकिन हमको ढंग से वेतन मिल रहा है। इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो गया है, और जो छोटी छोटी जो मानवीय मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी हमको नहीं मिल रही है। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, 13 दिन का जो हिंदू धर्म में कर्मकांड होता है उसके लिए हमको छुट्टी नहीं मिलता, और अगर अपने कर्म कांड के बीच अगर हम चले जाए तो उसका भी वेतन काट लिया जाता है। हम लोग अगर बीमार पड़ जाए, हम किसी की किडनी खराब हो जा रही है, किसी की लीवर खराब हो जा रहा है, सब जन संक्रमण में काम करते हैं। कोई टीबी में काम कर रहा है, टीबी से संक्रमित होने का उनको खतरा है, कोई HIV एड्स का काम कर रहा है, कोई हमारे LT भाई लोग पूरे रक्त का सैंपल ले रहे हैं, उसमें संक्रमण का खतरा है। सब चीज़ में हम लोग खतरे में काम करते हैं, लेकिन हम लोग जब बीमार होते हैं तो खुद हम लोग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, लेकिन अगर हम लोग बीमार पड़ जाए, किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ जाए, तो हमको अपना घर खेत सब कुछ बेच के हमको इलाज कराना पड़ता है। पूर्ववर्ती सरकार जब थी तब उनके द्वारा कुछ सुविधाएं, कुछ मांगे जो थी आप लोगों की पूरी हुई थी। वर्तमान सरकार के लिए क्या कहें? नहीं, वर्तमान सरकार के केवल यही करना कि जो बातें उन्होंने मांगे, उन्होंने बताई है, वो उसे पूरा करे। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि विभिन्न रिस्क लेकर हमारा स्वास्थ्य विभाग काम करता है, और स्वास्थ्य विभाग का ही नब्ज खराब हो जाए तो कैसे होगा? स्वास्थ्य विभाग सभी विभागों में महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि सभी का स्वास्थ्य अगर ठीक रहे तो ही कार्य आगे होता है। शरीर ठीक है तो आगे आदमी काम करता है, तो उसका नब्ज ठीक रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, रिस्क में काम करते हैं, अगर कोई किसी प्रकार की सिचुएशन आती है और कोई भर्ती होता है, प्राइवेट में भी भर्ती होता है, तो मेडिकल क्लेम नहीं मिलता, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, जो कि रेगुलर कर्मचारी को मिलता है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जो कि बेसिक है,
और इस पे तो शासन को बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए, प्राथमिक रूप से ही देना चाहिए। कितने दिन का समय आप लोगों ने प्रशासन को दिया है? जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, कितने दिन का समय आप लोगों ने दिया है कि आपकी मांगे जो है, जो जायज मांग आप लोगों ने रखी है वो? मैम समय की तो इसमें कोई ये नहीं है। हम तो चाहेंगे कि ये वादा तो किए 1 साल हो गया, हम तो चाहेंगे कि कल ही ये तोहफा मिल जाए, क्योंकि सारे हमारे साथ काम करने वाले सभी दुखी है। अब हम उस चीज़ को कैसे बयां करें ये हम ही जानते हैं। आज पूरे 33 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी जगह जाके कलेक्टर महोदय को या महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रांतीय टीम कर रही है, वहाँ भी पूरे मीडिया के भाई बंधु बुलाए गए हैं और अपनी दुख को दिखाने के लिए हम लोग बहुत ही थक चुके हैं। हम लोग ज्ञापन दे के कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई क्या सांसद लगता है नहीं इस बोलते। बार आपने ज्ञापन सौंपा है, अभी आपने अपनी बातें गंभीरता से, हमने देखा कि आपने एसडीएम साहब को दिए, क्या लगता है आपको आपके ज्ञापन पर ध्यान दिया जाए? अभी तो हम लोग ऐसी आस पे ही सभी जिलों में ये प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास तो निरंतर चलते रहेगा मैडम, क्योंकि हमारी मांगे जायज है और इसके लिए हम लगातार अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे। आज आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कितना असर इसका देखने को मिलेगा? मैम आपको? काम करके आए हैं मैम, टाइम में आज काम करके, अभी हमारा लंच टाइम है मैम, लंच टाइम पे हम आए अब यहाँ से आप फिर जाएंगे और काम हैं। जी मैम। स्वास्थ्य विभाग से एनएचएम विभाग से कुछ लोग आए हुए थे। 9 बिंदुओं में ज्ञापन दिया हुआ है मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से। उसमें काफ़ी सारे बिंदु है, वेतन निर्धारण से संबंधित है, नियमितीकरण से संबंधित, ऐसे करके 9 बिंदु जो है उसमें ज्ञापन किया है। किस तरीके से इनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा? अभी तो जो बिंदु है इनने दिया हुआ है ज्ञापन, यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को प्रेषित किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में आज मौजूद थे। उनका कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ वादे उनसे किए गए थे और उन वादों को निश्चित तौर पर पूरा किया गया, लेकिन अब कुछ मांगे जो है वो लेकर के स्वास्थ्य